इंदौर में जैन समुदाय के योगदान को लेकर एक खास राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संगोष्ठी में देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और परोपकार में जैन समाज की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री और कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के द मैरियट होटल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय था भारतीय अर्थव्यवस्था, शिक्षा और परोपकार में जैन समुदाय का योगदान। कार्यक्रम में आयोग की सचिव अलका उपाध्याय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राकेश सिंघई, राज्यसभा सांसद जॉर्ज कुरियन सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने जैन समाज के योगदान को विस्तार से रखा और कहा कि उन्हें गर्व है कि वे जैन समाज से आते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने महावीर जयंती पर क्षमा दिवस बनाकर जैन समाज को सम्मान दिया और जैन आयोग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जैन समाज ने देश में स्वदेशी की भावना को मजबूत किया। आज भी व्यापार, उद्योग, टैक्स कलेक्शन, शिक्षा, परोपकार और पर्यावरण संरक्षण में जैन समाज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मध्य भारत जब यह हुआ करता था तब यहाँ से तखतमली जैन मुख्यमंत्री हुए। मध्य भारत के तो उसी समय मिश्रमल जी गंगवाल जो इंदौर के ही थे, वे यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे। उसके पश्चात इंदौर की ही संसदीय सीट से लगातार जीतने वाले जो देश के गृह मंत्री भी रहे, पेट्रोलियम मंत्री रहे, वो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, प्रकाश चंद्र सेठी भी इसी इंदौर नगरी से आते हैं। और उनके बाद में इसी मालवा और वेस्टर्न एमपी के भाग से वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्री सुंदरलाल पटवा, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस समाज की व राष्ट्र की सेवा करी है। जैन समाज का योगदान कई क्षेत्रों में है। संख्या बल 0.4% कहें या 45 लाख 50 लाख का आंकड़ा आता है। जैन समाज उसको 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में मानता है, क्योंकि जैन समाज में अपने बिरादरी या जाति का उल्लेख करना ज़्यादा प्रवृत्ति में था। धीरे धीरे अब जैन हम लिखने लगे हैं, तो मुझे लगता है इस बार की जनसंख्या में 1 करोड़ से ऊपर जैन हो जाना चाहिए। परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जैन समाज का योगदान क्या है। जैन समाज ने इस देश के निर्माण में, इस समाज के निर्माण में और समाज के अंदर व्यक्तित्व के निर्माण में क्या भूमिका निभाई। जहाँ एक तीसरा जो वर्ड है फिलैंथ्रोपी, परोपकार, इसमें अगर हम देखेंगे तो भामाशाह का नाम सबसे ऊपर आता है। भामाशाह ने महाराणा प्रताप के साथ में मुगलों के युद्ध में, इसके प्रारंभिक सत्र में जॉर्ज कुरियन जी ने जो भारत सरकार की नीतियाँ और उसके पश्चात यहाँ पर हमारे कई विद्वानों ने अपना विषय रखा और आज दिन भर वो विषय रखेंगे। जैन समाज का देश के जीडीपी में और यहाँ के टैक्स कलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है, परंतु उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में और संस्कारों के क्षेत्र में, और ख़ास करके जीव दया और पर्यावरण का जो रुझान है जैन दर्शन का, वह एक महत्वपूर्ण है जो अगली पीढ़ियों के लिए चुनौती बन रहा है। उसमें जैन दर्शन की एक बड़ी भूमिका है। तो एक जैन दर्शन समग्र जीवन का दर्शन है और इसके ऊपर जितना अध्ययन किया जाए, इसके जितने पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, उतना ही वह भारत के हमारे समृद्ध समाज के लिए उपयोगी होगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राकेश सिंघई ने बताया कि भारत सरकार ने जैन समुदाय के अध्ययन और उत्थान के लिए विश्वविद्यालय को करीब 25 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है, जिसके तहत जैन स्टडी सेंटर में शोध और समाज हित के सिद्धांतों पर काम किया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को भारत शासन ने जैन कम्युनिटी के उत्थान के लिए एक ग्रांट दी है, जैन स्टडी सेंटर के नाम से। उसमें करीब 25 करोड़ रुपया की राशि विश्वविद्यालय को दी गई है। उस सेंटर के अंतर्गत हम लोग जैन कम्युनिटी से इनके विषयों पे शोध करेंगे और साथ में जो उत्थान की कोशिश होनी है और
जो इनके फिलेंथ्रोपिकल सिद्धांत हैं, साथ में जो शिक्षा के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। कुल मिलाकर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के जरिए जैन समाज के ऐतिहासिक और वर्तमान योगदान को नई पहचान देने की कोशिश की गई। साथ ही शिक्षा और शोध के माध्यम से भविष्य में भी इस योगदान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। हेलो इंदौर, क्या आप भी कंफ्यूज हैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड में? पर रुकिए, सवाल बोर्ड का नहीं, आपके बच्चे के कल का है। क्या आपका बच्चा भविष्य की दुनिया के लिए तैयार है? मिलिए MKVV स्कूल से, जहां पढ़ाई बोझ नहीं, एक रोमांच है। सोचिए, जब होलोग्राम टेक्नोलॉजी से क्लास में किताबें बोल उठेंगी, जब सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स और रोबोटिक्स से हर कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, तो आपका बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, लीड करेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, गेम्स में भी हम हैं अव्वल। इंदौर को जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, कराटे, कबड्डी, योगा में 21 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स देने वाला MKVV स्कूल। अब यहाँ है बॉक्सिंग रिंग, फेंसिंग और राइफल शूटिंग रेंज। डांस, म्यूजिक क्लासेस के साथ ही इस वर्ष से 3D एनिमेशन और फिल्म शूटिंग के साथ आपका बच्चा बनेगा कल का रॉक स्टार। और हाँ, अफोर्डेबल फीस के साथ मेरिट कम स्कॉलरशिप्स और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम्स भी। सुरक्षित वाहन सुविधा और माँ कमला रक्षा कवच यानी 50,000 तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी। एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स। हरी अप, कॉन्टैक्ट 9098477749।